नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKIT जयपुर पे। तो आपको पता है कि मैं आपके कमेंट पे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। अभी आपके बहुत प्यारे कमेंट मिले कि सर नेटवर्क क्रिस्टल और क्रॉप क्रिस्टल की वीडियो बनाओ। उसकी मैं बहुत बढ़िया तरीके से एडिटिंग चल रही है, बढ़िया तरीके से बढ़िया वीडियो बना के दूंगा। मैं आपको पर्सनल वीडियो बना के दूंगा। देखो, एक तो होता है सिस्टमेटिक से वर्किंग करना, डायग्राम से वर्किंग करना, लेआउट से वर्किंग करना, और दुनिया भर की जितनी भी रंग बिरंगी केबलें हैं, चाहे वह फाइंडर हो, जिंग जिंग जू, या जो भी जिन जिन जू, दुनिया भर की जो भी माथा फोड़ी वाली केबलें हैं, है सबके अंदर वो ही चीज़ें। कहने का मतलब सबके अंदर आपके किसी किसी में डायरेक्ट सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, किसी किसी में पूरा सिस्टमेटिक है, आईसी की पार्ट्स की पूरी नॉलेज है, सबके अंदर है। पर कई, नाम नहीं लूँगा, बेच के पैसे कमाने में लगे हुए हैं। चलो अच्छी बात है, कमाओ। और कई ऐसे बोलने लग गए कि इंस्टीट्यूट वालों के लिए बोल रहे हैं कि कैसे पता करें कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और जो आपको पूरी पूरी बात बता दे वो सेंटर बहुत बढ़िया है, और उसके स्टूडेंट का फीडबैक लेके पहुंच जाओ। अरे भैया, हर आदमी पैसे कमाने के लिए बैठा है। आप हमसे सॉल्यूशन लेके मोबाइल ठीक करके क्या ग्राहक से पैसे नहीं लोगे क्या? समाज सेवा करोगे क्या? हर आदमी पैसे कमाने के लिए बैठा है। दो पैसे जैसे आप सॉल्यूशन लेके हमसे मोबाइल पूछ के या हमारी वीडियो देख के आप उसको ठीक करते हो, या हमारी हिंट से आप काम करते हो, या हमारी हिंट देख के नेक्स्ट किसी के अदर की वीडियो देख के काम करते हो, तो कुल मिला के कमा तो पैसे ही रहे हो ना आप। तो सारे पैसे कमाने के लिए बैठे भाई। इसमें कोई नहीं है कि वो पैसे कमाने वाला माइंड है या ये माइंड वो माइंड, कुछ भी नहीं है। आज का ये तो चलो फालतू बातें थी, पर कहने का मतलब देखो, मेरे जितने मिस्त्री भी जुड़े हुए हैं मेरे से, या नॉर्मल भी जुड़े हुए हैं, नॉर्मल जुड़े हुए हैं जो आज नहीं तो कल भविष्य में अपना काम करेंगे ही। जो मिस्त्री भी जुड़े हुए हैं तो वो भी देखो दो पैसे तो कमाएंगे। हर आदमी देखो दो पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, कोई फालतू तो नहीं बैठा हुआ कि चुपचाप बैठे। और इस भी कोविड-19 के अंदर हर आदमी पैसे कमाने के लिए बैठा है। फिर भी कोई आपको बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन ले रहे हैं तो लो ना। सामने वाले की उतारते क्यों? वो चीज़ गलत होती है आपकी। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे। आज का चैप्टर है, क्वेश्चन था पहला, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा आपकी, जिसके आपके बड़े प्यारे कमेंट्स आए हैं अपने नेटवर्क क्रिस्टल के और क्लॉक क्रिस्टल की। दूसरी एक और था, इसकी भी मैं ढंग से वीडियो बनाऊंगा, दोनों का मैं दूंगा। ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी ये चीज़। क्वेश्चन ये था कि माइक का फॉल्ट माइक से ही आता है या फिर किसी और से भी, और चीज़ से भी आ सकता है। यानी माइक का अपना आवाज़ कम जाना एक समस्या है। तो मेरे से ही किसी ने पूछा और कमेंट किया मेरे को कि सर इसके बारे में डिटेल बताओ कि क्या गणित है इसकी। तो देखो, ऐसा है, माइक का आवाज़ का कट कट के जाना, कम जाना 100% माइक का फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि आपके सेट के अंदर दो सेक्शन होते हैं, RX TX, रिसीव करना, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट सेक्शन अगर कमजोरी में आ गया, ट्रांसमिट सेक्शन के भी दो सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन जो नेटवर्क के थ्रू होता है, सेकंड सेक्शन जो यहाँ काम सीखेगा उसको बताऊंगा। अब जो नेटवर्क में जो ट्रांसमिटिंग चलती है, जो नेटवर्क में जो बीमारी चलती है, अब नेटवर्क से बीमारी कैसे बनती है, क्या होता है, एक कॉमन सेंस लो। देखो, मैं बिना PCB के भी आपको बड़े प्यार से समझा सकता हूँ अगर आप एक मिस्त्री हो तो। एक कॉमन सेंस लो, एक कस्टमर आपके पास सेट लेके आता है। अभी वो सेट लेके आया, बोलता है सर मेरे सेट के अंदर, वैसे ही तो मेरे लिए छोटी छोटी बातें हैं, पर मेरे को जो कमेंट आते हैं, मैंने कहा मैं कमेंट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, है मेरे लिए छोटी छोटी माइक स्पीकर की बता रहा हूँ, कोई बड़े चैप्टर नहीं ले रहा, छोटा सा चैप्टर है। पर मैंने कहा जो ज़्यादा कमेंट आता है मैं उसकी, क्योंकि मेरे से पूछा तो मैं उसके बारे में आपको ढंग से समझा देता हूँ, क्योंकि कईयों के मन में ये डाउट है, कई बहुत परेशान है ये फॉल्ट टाइप। और यूट्यूब पे मैंने देखा इस टाइप का कोई भी फॉल्ट और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर माइक की आवाज़ कम जाना माइक सेक्शन के अलावा भी किसी सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है क्या? तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ, आपके नेटवर्क सेक्शन से भी माइक का फॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले समस्या लो। अभी आपके पास कोई सेट माइक के लिए लेके आया, आपने उसके अंदर नया माइक डाल दिया, उसके बाद भी आवाज़ नहीं जा रही, दूसरा माइक डाल दिया, उसके बाद भी आवाज़ नहीं आ रही, तीसरा माइक आ रही, आवाज़ जाना, आवाज़ कट कट के जाना, एक तो बिल्कुल नहीं आ रही, तो वो माइक सेक्शन का फॉल्ट है।
एक आवाज़ कट कट के जा रही है, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, तो वो मैंने कहा डबल ट्रांसमिट सेक्शन होता है। एक ट्रांसमिट सेक्शन जो नेटवर्क के थ्रू है उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। क्या होता है कि जैसे आप अभी ये सेट गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ, इस सेट में जो अपने सेट में 3 प्रकार के एंटीना हैं। कोई उनको एंटीना टिप्स बोलता है, कोई उनको एक्सटीना एंटीना बोलता है, कोई उसको ड्यूल एंटीना बोलता है। 3 प्रकार के एंटीना है, ड्यूल एंटीना, एक्स्ट्रा एंटीना, एंटीना स्विच अलग आता था, उसकी वजह से भी ये दिक्कत बनती थी, पर आजकल एंटीना स्विच देना बंद कर दिया, पुराने सेटों में गणित हो गई वो। अब क्या होता है, जैसे अभी ये सेट गिरा, अब आपके जो ये पीछे एंटीना के जो टिप्स लगे होते हैं हड्डी के अंदर, आपकी हड्डी यानी कि जो पीछे का ये केस होता है, इसको बोलते हैं आपकी हड्डी, बैक साइड का जो ये आपका केस है। अब ये जो आपकी हड्डी है, अब हड्डी से मान के चलो, ये हड्डी के अंदर जो टिप्स होते हैं आपके, अब ये हड्डी में आपके कईयों के अंदर 1 2 3 4, तो कईयों में ब्लूटूथ वाईफाई उनके भी होते हैं, पर अधिकतर नेटवर्क के ज़्यादा होते हैं। अब ये क्या होता है, ये अपनी जगह से लूज़ हो गया, यानी एंटीना टिप से ये हड्डी का लगा हुआ जो एंटीना है ये आपका लूज़ हो गया। ये भी एक प्रकार का एंटीना है। पुराने टाइम पे जो अपने सेट आते थे ना, देखो टेक्नोलॉजी वही है। पुराने टाइम में क्या होता था, ये नेटवर्क का स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग यानी यही आपका बैक साइड का एंटीना था, समझ गए। अभी इसी एंटीना को इन्होंने बैक साइड में सेट किया है। आया समझ में टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये बद्दे लगते थे सेट आपके, अभी इनको बैक साइड में सेट कर दिया। अब ये अपनी जगह से लूज हो गया, लूज हो गया तो क्या होता है, जैसे 5 डंडे आ रही हैं, 5 डंडे, कभी भी नोट करना, माइक का फॉल्ट समझना, 1 डंडा कम हुआ, 2 डंडे कम हुए, 3 डंडे कम हुए, आप चिल्ला रहे हो हेलो हेलो हेलो, उसके पास आवाज़ ही नहीं आ रही, वो बोला भाई तेज बोल तेज बोल तेज बोल। अब आवाज़ क्यों नहीं जा रही, आपने तो 3-3 माइक लगा दिए। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हो, आवाज़ शानदार आ रही है, नीचे जा रहे हो, बेसमेंट में जा रहे हो, आवाज़ कट रही है। ये जो कट रही है, ये बाबा आदम के ज़माने के हमारे सवाई मानसिंह जयपुर के महाराजा के टाइम के सेट है। तो इस टाइम पे तो क्या होता था, ये एंटीना वर्किंग करते थे, तो उस टाइम पे हम नेटवर्क की स्प्रिंग बनाते थे, अभी भी हम स्प्रिंग बनाते हैं छोटी सी। अब ये जब आपका लूज हो गया, टच नहीं होगा, तो आपका टावर का डंडे कटेंगे तो 100% है आवाज़ की प्रॉब्लम बनेगी, वो माइक की नहीं होती, वो टावर के एंटीना की दिक्कत होती है, एंटीना टिप्स की दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब छोटी सी बीमारी है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपके जो मदरबोर्ड है उससे जो दो टिप्स निकलते हैं, जो जहाँ से टच होते हैं, दोनों पे आगे की मालिश कर दो और इसको अटैच कर दो। वो नहीं कर सकते तो उन 2 टिप्सों से नेटवर्क की छोटी छोटी सी स्प्रिंगें निकाल के, 2 स्प्रिंग निकाल के यहाँ से जोड़ दो, तो भी आपका टावर बहुत आसानी से रिपेयर हो जाएगा। 4 फ्रेशर, अगर आप बहुत बड़े कलेक्टर साहब हैं, आप EMMC के काम करते हैं, आप UFI बॉक्स, जिसको UFI बॉक्स बोलते हैं, कई जने UFI बॉक्स को, कईयों की वीडियो मैंने देखी UFI के अंदर, तो UFI बॉक्स को UFI बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप उनके बड़े बड़े मिस्त्री हो तो धन्यवाद, उसका काम हम कराते हैं। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास जो कमेंट आते हैं मैं उस कमेंट के हिसाब से बताता हूँ। मैं आम जनता का भी ख्याल रखता हूँ, खास जनता का भी ख्याल रखता हूँ जो मेरे से यूट्यूब पे जुड़ी हुई है, सबके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। UFI का क्वेश्चन करोगे UFI क्लियर करूँगा, EasyJetX का करोगे EasyJetX क्लियर करूँगा, डोंगल के बारे में करोगे डोंगल क्लियर करूँगा, IC प्रोग्राम का करोगे उसका भी क्लियर करूँगा, कंट्री लॉक के बारे में बात करोगे उसका भी क्लियर करूँगा। जो क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्यूशन होता है, तो उसका प्यारा सा सॉल्यूशन है। अगर आपका ये टिप्स लूज हो जाता है, ये 90% यहाँ से दिक्कत बनती है। स्टार्टअप, इसके बाद एंटीना अगर आपका ओपन हो जाए उसकी वजह से भी दिक्कत बनती है, अगर PFO लूज़ हो जाए उसकी वजह से भी दिक्कत बनती है, डबल पावर बूस्टर होते हैं उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, 4G IC कमज़ोर हो जाए क्योंकि सारे दिन नेट चला रहे हो, सारे दिन अभी घर बैठे बैठे मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी बन गए आप, काफ़ी सारे व्यू भी कर दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे दिन चलाते हो, देखते हो ना, इसका मतलब तो इनकी कमजोरी की वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों कहने का मतलब छोटा सा चैप्टर था, बड़े तरीके से समझाता हूँ मैं आपको कि अगर आपके सेट में आवाज़ चिल्लाने पे जा रही है, नए माइक लगाने के बाद भी दिक्कत आ रही है, तो ये मिस्टेक आपकी कहाँ से होगी, नेटवर्क के एंटीना के लूजिंग से। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। और इसकी आगे की कंडीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट करो, तो मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि और फिर सेकंड कहाँ, थर्ड कहाँ, फोर्थ कहाँ, फिफ्थ कहाँ, क्योंकि ये अनंत है। क्या है, मोबाइल लाइन है अनंत,
कोई इसमें अपने आप को बोल दे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ मोबाइल लाइन का या राष्ट्रपति हूँ, तो वो नहीं है, क्योंकि हर दिन नए मोबाइल नई टेक्नोलॉजी आती है। तो 100% अपने आप को कोई भी नहीं कह सकता। जो 100% कहता है उसको मैं खुले शब्दों में चुनौती देता हूँ कि आ, और मेरे पास जितने मुर्दे पड़े हैं उनको ज़िंदा करके बता। तो फिर मैं उसको दोनों पाँव छू के उसको उस्ताद मानने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, एक स्टूडेंट बन के काम सीखिए, काम कीजिए। छोटी बातों से भी कुछ मिल रहा है तो वो लीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी वन शॉट बिना मिलावटी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलावटी एडिटिंग नहीं है मेरी वीडियो के अंदर, वन शॉट वीडियो है, अटकता भी नहीं हूँ कहीं पे, बिल्कुल ओपन बोलता हूँ जो भी है।